कितनी देर लगेगी? अब बोर हो गए हम लोग बैठे यहाँ पे अकेले अकेले। क्या है? गुड्डा गुड़िया का खेलना है, शादी है, थोड़ा इंतजार कर ले। आ गया। आ जाओ आ जाओ। अरे सेठ जी क्या हो रहा है? आगे आगे आ जा आ जा। देखो ये लो जीजा जी कितने क्यूट है, माय गॉड। अरे भाई साहब, अरे बताओ ना, मेरी बेटी की कुंडली में क्या है भाई? कब तक उसकी शादी होगी? कुछ तो बोलो। अरे सेठ जी इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो तुम? मेरे मौसा का क्या है, पहले कुंडली की जड़ में घुसते हैं फिर बताते हैं। 1 घंटे से तो घुसे हुए हैं, और कितना घुसेंगे अंदर? अरे भैया ऐसा है, तुम्हारी लड़की की कुंडली में बहुत रायता फैला हुआ है, समझ रहे हो? वो लड़की की जो कुंडली है ना, एकदम बिलाट हो रखी है इसमें। अरे क्या बिलाट है? कुछ 1 मिनट कुछ तो बोलो। तुम्हारी लड़की के जो शादी वाले ग्रह है ना, उस कुंडली के अंदर 7वें घर में केतु घुसा हुआ है ससुरा। तुम्हारी लड़की की शादी कभी नहीं हो सकती, समझ लो। अरे तो आप किस मर्ज की दवा हो? केतु को बाहर निकाल के फेंको। अरे सेठ जी वो केतु है, केतु का मतलब समझते हो? ग्रह है वो, तुम्हारे घर का नौकर नहीं है जो जब चाहो अंदर बुला लो बाहर कर दो। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहा है लड़का। अरे इस केतु को हटाने के लिए भैया कोई उपाय कराना पड़ेगा, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। अरे तो क्या उपाय है बताओ तो। ऐसा है भैया, भैया देखो तुम्हारी लड़की की शादी जो है ना, कुत्ते से करानी पड़ेगी। अरे क्या कह रहे हो? बेकार की बात मत करो। फूल सी बच्ची है मेरी, फूल सी, और मैं अपनी बेटी की शादी एक कुत्ते के साथ करवाऊंगा? है मतलब कुत्ता मेरा दामाद बनेगा? अरे सेठ जी सुन तो लो पूरी बात, मौसा की पहले बात तो सुन लो। भले तुम इलायची की शादी इंसान से ही करना, कुत्ते से ना करना। देखो भैया, तुम्हारी लड़की की शादी सिर्फ कुत्ते से इसलिए करा रहे हैं ताकि केतु ग्रह का जो दोष है ना वो बिल्कुल मिट जाए, और जब दोष मिट जाएगा तो किसी इंसान से शादी करा लेना, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। अच्छा एक बात बताओ, वो सब छोड़ो, अंग्रेजी कुत्ते के साथ या देसी कुत्ते के साथ? यार कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं ना, अब चाहे देसी हो चाहे अंग्रेजी हो। अरे देसी कुत्ते बहुत बदतमीज होते हैं, सालों ने 3 बार काटा है मुझे। हाँ तभी तो सेठ जी तुम इतना हिले हुए हो। क्या कह रहे हो तू? अरे यहाँ आओ तुम बैठो, यहाँ बैठो, हम बता रहे। सेठ जी मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास एक बढ़िया पालतू कुत्ता है, तुम चाहो तो इलायची की शादी उससे करे। तुम चाहो तो इलायची की शादी उस पालतू कुत्ते से करा दो, बहुत बढ़िया कुत्ता है। काटेगा तो ना? अरे मेरे जैसा शरीफ है, कहाँ से काटेगा? लेकिन ऐसे सूखा सूखा ना हो पाएगा। तो क्या गीला कर दूं? गीला ना कर दो, लेकिन कुछ लेन देन तो होगा ना। तो तू दहेज मांग रहा है मुझसे? क्या है तेरा कुत्ता? इंजीनियर है, डॉक्टर है या सुपरस्टार है? कौन है? वो कुछ ना है, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है सेठ जी। इलायची से शादी करके इलायची का दोष दूर हो जाएगा। वो कुत्ता बहुत बड़ी चीज हो गया ना, तो सूखा सूखा कुछ ना होगा, पैसे तो लगेंगे। चल ठीक है, 100-200 रुपए ले लियो। सेठ जी देखो 100-200 रुपए से तो कुछ ना होगा, कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे। तू यार एक बात सुन, तू बिल्कुल एकदम बेदर्द आदमी है, एकदम बेदर्द इंसान है। तू मुझसे जो है दहेज मांग रहा है। अरे छोड़ो तुम सेठ जी, हमसे ज्यादा सीधे तो बैठो, गर्दन टूट जाएगी फिर। चलो ऐसी करो फिर। चल मैं कह रही हूँ कि देखो इमोशनल तो बात है, तुम मुझसे करो मत। ठीक है? पैसे देने हैं तो 10,000 लगेंगे, वरना तुम इलायची की शादी दूसरे कुत्ते से करा दो। इधर आओ, इधर बैठो इधर। क्या हो गया? क्या जमाना आ गया है अब? है कुत्तों को लिए दहेज देना पड़ रहा है। अब देखो यार कैसी बात कर रहे हो तुम, अब बेटी की भलाई के लिए सब तो करना ही पड़ता है ना, और फिर इस कुत्ते का बेटा। मौसा जी क्या बोले तुम? नहीं बोले क्या तुम? अरे सुन तो ले, मेरा मतलब ये है कि इस छोटे का जो कुत्ता है ना बहुत ही अच्छी नस्ल का है, बिल्कुल नहीं काटता है, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। हाँ अच्छा चल ठीक है, 10,000 दे दूंगा तुझे। और हाँ भैया एक बात और है, शादी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल रस्मों रिवाज के साथ, समझे? तो क्या कहना चाह रहे हो? ये सारे दोस्तों और मेहमानों को भी बुलाना पड़ेगा? बिल्कुल बुलाना पड़ेगा। और हाँ एक बात और है,
किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी बेटी की शादी जो है एक कुत्ते के साथ हो रही है। मतलब अपनी बीवी और इलायची को भी ना बताऊं? ना ना, उन्हें तो बता देना, लेकिन किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो केतु का उपाय जो है ना वो कमजोर पड़ जाएगा। अच्छी बात है। हाँ ठीक है, कान खबर ना होगी किसी को। तो भैया ऐसा है, हाँ। हमारी दक्षिणा तो दे दो 1151 रुपए। अरे हाँ, हाँ, अरे पूरे दे रहे क्या आज? अरे पूरे देंगे। मान कर रहे यार। भाई मौसाजियां पूरे देंगे। एक मिनट, ये लो। जी क्या यार, जो तो बड़ी निखट आदमी, एकदम कंजूस। अरे मौसा, मैं बता रहा हूँ 100 कंजूस मरे थे तब ये सेठ जी पैदा हुए थे। अरे यार, वैसे ना इलू, ये सारे सेम ही लग रहे हैं मुझे। तो चुप कर, तुझे क्या पता? इलायची, अरे तुम लोग को स्कूल नहीं जाना है क्या? ये लो पकौड़े और खाओ, जल्दी से जाओ। अरे यार लाओ। करो, हाँ। इधर आ। अरे मुबारक हो डार्लिंग। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो इलायची के पापा? अरे अपनी इलायची का रिश्ता तय हो गया है। क्या इलायची का रिश्ता? हाँ। लड़का क्या करता है? भोगता है। ये क्या हरकत है पापा? अरे यार, मैंने साफ शब्दों में कहा था ना कि जब तक स्कूल पास नहीं कर लेती थी मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। अरे मैं तेरी टेम्परेरी शादी करवा रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हो इलायची के पापा? टेम्परेरी शादी कराओगे इलायची के? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे यार, मेरी टेम्पररी शादी करा रहे हैं, ये पता नहीं कैसे पापा आए हैं। अरे कुछ बोलने से पहले मेरी बात तो सुन ले, अपनी पंचायत किए जा रही है। दरअसल बात यह है कि वो अपने जो छोटे हैं ना, इलू सेल्फी। दरअसल बात यह है कि वो अपने छोटे हैं ना, इलू सेल्फी। दरअसल बात यह है कि वो जो अपना छोटे हैं ना, इलू सेल्फी। सेल्फी सेल्फी सेल्फी। सुन, दरअसल बात यह है कि वो अपना जो दरअसल बात यह है कि अपना छोटे जो है। इलू सेल्फी। अरे सुन, इधर ला, ये इधर ला, इधर ला, इधर दे मुझे। अरे इधर दे, बात ही ना सुन रही है इतनी देर से। ला, मैं तब से कह जा रहा हूं। दरअसल बात यह है कि वो अपना छोटे है ना, सेल्फी 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 बीच में लगाई जा रही है। सुन, दरअसल बात यह है कि वो जो अपना छोटे है ना, उसके मौसाजी हैं ज्योतिषी। हाँ। तो मैंने जो है इसकी कुंडली के बारे में बात की कि जरा देखो इसकी कुंडली में क्या है। बोले इसकी कुंडली में तो दोष है इलायची की, कभी भी शादी ना हो पाएगी इसकी। तो क्या? फिर उन्होंने उपाय भी बताया एक। क्या, कैसा उपाय है? उपाय ये है कि उन्होंने कहा कि इसकी शादी किसी कुत्ते के साथ करवा दो तो सारे दोष मिट जाएंगे। ये? मेरी शादी कुत्ते के साथ? मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या? तू हंसना बंद कर। तू कैसी बातें कर रही है? 1.25 महीने की तो बात है, हमेशा के लिए थोड़ी शादी करवा रहे हो तेरी। 1.25 महीने के बाद बस सारी बातें खत्म, तेरे दोष भी मिट जाएंगे। अच्छा ऐसा है? हाँ। क्या बोलते हो सुनो? मजा आएगा ना? हाँ यार, वैसे भी ना बहुत टाइम से मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की, और ये लो फिर तेरी शादी में तो ना मेरा बड़ा ही डांस करने का मन था। बाय गॉड। वैसे मन तो मेरा भी अपनी शादी में नाचने का। ठीक है पापा, बहुत सोचने के बाद मैं कहती हूँ हाँ। लेकिन पहले ये बताइए कि वो मतलब कुत्ता कहाँ है? मुझे मिलना है, एक बार देखना है, दिखाइए। हाँ इलायची के पापा, ये तो बता दो कि वो कुत्ता है कौन? अरे वो अपने छोटे है ना, हाँ। उसी का कुत्ता है। बहुत नेक और शरीफ कुत्ता है एकदम। अच्छा अंकल जी, कुत्ते जीजा जी का नाम भी बता दो फिर। उसका नाम छोटे ही है। वाह। हसन, सेल्फी। ये सारी बातें बाहर मत कह दियो किसी से, जाके गा दे फिर। 4 दीवारी में रहनी चाहिए ये बात। बाहर जाके ये मत कह दियो कि इलायची की शादी का रिश्ता जो है वो किसी कुत्ते के साथ हुआ है, समझी? कमाल की बातें कर रहे हो पापा यार।
जब घर में शादी होगी, हल्ला गुल्ला होगा, गाने बजाने हो रहे होंगे, तो लोग तो पूछेंगे ना भाई इलायची की शादी किसके साथ हो रही है। और फिर ईलू की शादी की खबर सुन के ना बहुत सारे लड़कों का दिल टूटने वाला है, तो वो सब ना पक्का ये पता लगाएंगे कि इसकी शादी आखिर हो किसके साथ रही है। कह दियो छोटे के साथ हो रही है, चल। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। क्यों ना ये खबर जाके जीजा जी को सुनाई जाए, देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं जीजा जी। जरा लड्डू देना। मैं आ जाओ पर। अंकल जी फोन। देख और सुन बेटा, जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो, अंकल जी सेल्फी। अबे यार पंचम, ये गाना तो कहीं से उठाया हुआ लग रहा है। हाँ यार, तो क्या फर्क पड़ता है, आजकल सभी तो उठा रहे हैं, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स उठा रहे हैं यार। कोई अंग्रेजी गाने से उठा रहा है, कोई कोरियन गाने से उठा रहा है, कोई चाइनीज गाने से उठा रहा है। सही कह रहा है यार, तू कौन सा विदेश से उठा रहा है, देश से ही तो उठा रहा है, उठा ले। लेकिन ना थोड़ा सा धुन टेढ़ी मेढ़ी करनी पड़ेगी। बता कैसे? देख, पान खाए मुंह फुलाए, पान खाए पान। जीजा जी छत पर है। अरे यार, जब भी हम गाने पर काम शुरू करते हैं तो ये इलायची जी पता नहीं कहाँ से आ जाती है मूड खराब करने। जा यार, खोल दरवाजा, थोड़ा झेल के फिर दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है यार, ये म्यूजिक डायरेक्टर ना बनने देंगी। हाँ यार। हेलो 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 जीजा जी। इलायची जी। हेलो भाभी जी। हेलो हेलो हेलो। आप सुनिए, ये लीजिए आप दोनों के लिए मिठाई, प्लीज खाइए ना प्लीज। अरे जीजा वाह जी। वाह, क्या बात है, क्या बात है इलायची जी। ओहो, क्या बात है, धन्यवाद इलायची जी, बड़ा अच्छा किया आप आ गई। ये बताइए किस लिए खिला रही हैं आप, दोबारा से फेल हो गई 11वीं कक्षा में? अरे नहीं जीजा जी, वो नहीं, मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आ रही। तू ही बताना, सुन लो। अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, ईलू की शादी तय हो गई है। अरे जीजा जी क्या हो गया, इतना क्या खास रहे हो, क्यों इतनी क्या घबराहट हो गई मेरी शादी की बात सुनकर? नहीं, हम कहाँ घबरा रहे हैं, हम खुश हैं आपके लिए। ओह, मतलब सच्ची में आप खुश हो मेरी शादी के बारे में सुनकर? जी इलायची जी, हम क्यों खुश नहीं होंगे आपके लिए, आपकी शादी हो रही है, खुशी की बात है तो हम खुशी होंगे ना। हमें क्यों दुख होगा? आप किससे शादी कर रही हैं? अरे जीजा जी, अगर आप उस लड़के के बारे में सुनोगे ना तो आप तो ना मतलब बेहोश हो जाओगे। जी क्या कहा आपने? जी मैंने कहा कि गेस कीजिए, लड़का कौन हो सकता है, गेस कीजिए। इलायची जी, हम कैसे गेस करें अभी आप? कम ऑन जीजा जी, गेस तो मारिए। बेचारे खुद की गैस निकल गई, गैस के मारेगा। जीजा जी चलिए गेस कीजिए। अरे यू नो हिम वेरी वेल। इलायची जी, हमें नहीं पता, आप बता दीजिए। अब नहीं, आप ही गेस कीजिए। इलायची जी, हमें नहीं पता, देख लीजिए, अगर आपको बताना है तो बता दीजिए, वरना रहने दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। ईलू बता देना है, प्लीज बता दे। ठीक है, अब इतना कह रहे हैं तो जी वो उनका नाम है, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं नहीं बताती। तू बताती क्यों नहीं है? अच्छा मैं बताती हूँ। उस लड़के का नाम है छोटे। क्या कहा आपने? छोटे? वो मंदाकिनी सैलून वाला? हाँ, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मंदाकिनी सैलून है उसका, इंसान ही है वो भी। इलायची जी, वो इंसान जरूर है लेकिन वो आपके काबिल नहीं है। एक नंबर का टट्टू आदमी है वो, खच्चर इंसान है वो। इलायची जी, घटिया आदमी है, धरती पे रेंगने वाला कीड़ा है वो। एक्सक्यूज मी जीजा जी, खबरदार, मैं अपने होने वाले पति के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं सुन सकती हूँ। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा होने वाला पति मेरा देवता है, समझ रहे हैं आप? जा रही हूँ मैं, चल सुनो, निकल तू। इलायची जी, हम नहीं, मुझे नहीं सुनना।
सुनना। इलायची जी हम आप नहीं, बात अरे नहीं सुनना भाई। इलायची जी आप अरे रहने गलत दो। सम बाय बाय। इलायची जी अरे यार इन लड़कियों के भी बड़ी नखरे हैं यार, पिनक गई जरा सी बात पे। चल छोड़ यार, इलायची जी के तो ऐसे नाटक चलते रहते। धुन बना भाई, धुन बढ़िया सी गाने की। अगर सुनीता जी की शादी हो रही होती तो तुम मुझे बोलता धुन बनाने के लिए। तू इतना क्यों फैल रहा है यार? उनकी शादी हो रही तो तुझे दुख हो रहा है क्या? क्या फालतू बात कर रहा है यार तू? मुझे क्यों दुख होगा? मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू जैसा सोच रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या इलायची जी की शादी किसी बेकार आदमी से हो रही है और वो उनके काबिल नहीं है, बस चिंता है। अच्छा तो कौन काबिल है? तू है काबिल? तू मुझे इस बात से क्यों जोड़ रहा है? क्यों जोड़ रहा है तू मुझे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तू जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी भाई, एक बिल्ली के साथ भी अगर आप 1 महीना रह लो ना तो उससे भी उसकी भी आदत पड़ जाती है। इलायची जी तो इंसान है और पता नहीं यार, वो आती हैं, तंग करती हैं और मैं मिस करूंगा। मैं मतलब उनका छेड़ना यार, पता नहीं। तेरी तबीयत ठीक है? लड्डू खा ले, शादी का है। ले छोड़ यार। अरे खा ले खा ले। तो उदास ना हो भाई, देख तेरा ना ये मुरझाया चेहरा मेरे से देखा नहीं जा रहा भाई। तू कहे तो पूरी दिल्ली हिला दूं। तो भाई यार, ले। कोई होना हो तू हमेशा रहेगा साइड। अरे यार तेरे लिए तो बीबी मतलब औरत बन जाऊं, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ मैं? किस किस को बुलाऊं इलायची की शादी में? अगर मैंने सारे रिश्तेदारों और मेहमानों को बुला लिया तो मेरा तो भट्टा ही बैठ जाएगा। अरे ठीक है, कहाँ गया था बे? कितनी बार जाता है तू? हैं? इतना ही जाने का शौक है तो वहीं जाके बैठ जा। सेठ जी दूसरी बार गए थे। अच्छा ठीक है, चल। दिन में 20 चक्कर हो जाते हैं तेरे, बात कर रहे हैं बेकार की। और सेठ जी अब इसमें हमारा बस नहीं है ना। तू चुप बैठ। सुन, लिस्ट बना ले, मेहमानों की लिस्ट बना। जी बताइए, किस का नाम लिखना है? सबसे पहले तू नाम लिख कादम्बरी का। जी, कद्दू। चुप रहे। तू कद्दू क्या क्या बुला रहा है? तू फूफा लगता है उसका? कद्दू सिर्फ मैं बुला सकता हूँ, मेरी बहन है वो। सेठ जी छटंकी मामा भी बुलाते हैं, आपको पता नहीं है? मैं जो कह रहा हूँ वो काम कर, बस चुपचाप से लिख। सीरमपुर वाला वो जो है ना अपना कालीचरण, लिख। ना ना ना, ना रुक रुक रुक, कालीचरण का नाम मत लिख। अरे साले के लौंडे की शादी में गया था, उसने मेरे सामने वो परस दी गुइया। अरे सुन सुन, लिख दे नाम लिख दे, कालीचरण का नाम लिख। इलायची की शादी में जब आएगा ना तो मैं भी उसके सामने गुइया परोस दूंगा। पापा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? आप मेरी शादी में गोया की सब्जी परोसेंगे सबको? देख तू चुपचाप बैठ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। 1 मिनट, मेरी शादी है तो कम से कम मुझे पता होना चाहिए ना कि कितना रायता फैल रहा है मेरी शादी में। अरे रायते से याद आया ना, मुझे ना 3 टाइप के रायते चाहिए अपनी शादी में। जीजा जी लिखिए जरा। जी। बूंदी का रायता, मखाने का रायता, वेजिटेबल रायता। एक मिनट रुक जा, बारातियों को सिर्फ रायता पिलाएगी क्या? नहीं पापा, मैं तो खाने के बारे में भी सोच रखा है। पनीर पसंदा, दम आलू अमृतसरी और बैंगन के कोफ्ते। एक मिनट रुक, मैं शादी कर रहा हूँ, कोई होटल ना खोलने आऊं। अपना मेनू लेकर बैठ गई तू। पापा प्लीज, ये सब मेरी शादी में बनना ही होगा। तू चुप रहा, दिमाग मत खराब कर अपना। सेठ जी, इलायची जी आपकी इकलौती बेटी है, हमें लगता है कि आपको उनकी शादी पर अच्छे से खर्चा करना चाहिए। अच्छा जी। जब इसकी दोबारा शादी करूंगा तो खर्चा कौन करेगा? तू करेगा? दोबारा शादी? एक मिनट रुक जा। हेलो, हाँ क्या कह रहा है? हाँ बता। अरे यार, दूसरी शादी मतलब कि
इस शादी के बाद डिवोर्स हो गया, मेरी नहीं पटी, तो फिर दोबारा शादी करनी पड़ेगी ना, समझ रहे हो ना? नहीं नहीं इलायची जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपका कोई डिवोर्स विवोर्स नहीं होगा। आप प्लीज शुभ शुभ बोलिए। आप जिनके साथ भी शादी करने जा रही हैं वो आपके जीवन में हमेशा आपके साथ रहेंगे। वो आप उन्हीं के साथ अपना समय बिताएंगी, पूरी जिंदगी बिताएंगी। आप ऐसा सुन, तो इसका दादा लगता है जो इतने आशीर्वाद दे रहा है इसे? नहीं सेठ जी, हम तो बस इतना कह रहे थे कि चुप रहे। देख चल, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख। जी लिखो, छटंकी मामा। चुप रहे, वो ना आएगा तेरी शादी में, बता रहा हूँ मैं। बदतमीजी को बिल्कुल ना बुलाऊंगा मैं। क्यों नहीं आएंगे वो? आजा आजा, तेरी कमी थी बस। बैठ जा, आराम से बैठ जा। लेकिन मैं पूछती हूँ कि इलायची की शादी में मेरे भैया छटंकी को क्यों नहीं बुला रहे हो? अरे वो शराब पी के, पता है तुझे, रायता फैलाएगा। मालूम ना तुझे कद्दू की शादी में उसने क्या किया था? दूल्हे को घोड़ी पे लात मारी और खुद घोड़ी पे जाके बैठ गया। हाँ तो वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो कद्दू से प्यार करते हैं। उनका चक्कर चल रहा था क्या? फैला दे सब में, पूरे शहर में गा दे ये बात, बदनाम कर दे मुझे। पता नहीं ऊपर वाले ने किस बेढंगी औरत से बढ़ा दिया मुझे। मेरे तो भाग ही फूट गए। बेढंगे होंगे तुम, तुम्हारा पूरा खानदान। एक बात कान खोल के सुन लो, इलायची की शादी में अगर मेरे छटंकी भैया को ना बुलाया ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को मैं घर में घुसने नहीं दूंगी, चाहे वो कद्दू ही क्यों ना हो। मामा मैं क्या सोची थी ना कि आप मुझे दहेज में कार देते ना, सोने के गहने देते ना, और प्लीज वो कद्दू बुआ की तरह नहीं जो आपने उनकी शादी में ना पीतल के गहनों पे सिर्फ सोने का पानी चढ़ा दिया था। प्लीज ऐसा मत करना मेरे साथ। चुप रह तू। अरे कैसी अजीब लड़की है, अपने बाप से जो है दहेज मांग रही है। मैं आज की लड़की हूँ, मॉडर्न ख्यालात रखती हूँ भाई, क्यों नहीं मांगूंगी दहेज। और हाँ, मेरी ना एक और डिमांड है, वो ये है कि मेरी शादी में गाना सिर्फ और सिर्फ जीजा जी गाएंगे। आज मेरे यार की शादी है। नहीं इलायची जी। अरे एक मिनट, ये आज मेरे यार की शादी क्यों गाएगा? तू वो कहियो आज मेरी बहन की शादी है। सेठ जी ऐसा कोई गाना नहीं है। हाँ, कब आएगा तेरा दूल्हा? आ गया। अरे सेठ जी क्या हो रहा है? बस, आगे बस। आगे आजा 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 आजा। ये लो जीजा जी कितने क्यूट है, बाय गॉड। दिमाग खराब हो गया तेरा, बहुत मार खाएगी मुझसे। यार रीलू तू ऐसे क्यों बोल रही है तो ये मेरे जीजा जी ना, फिर चाहे 1.25 महीने के लिए सही। अरे बकवास मत करो। और तू सेल्फी सुन, ये बात बाहर ना जानी चाहिए कहीं भी कि इलायची की शादी कुत्ते के साथ हो रही है, समझी? वैसे पापा मैं सोची थी ना कि आप ना होने वाले दामाद से ना हाय लो कर लो, कहीं मंडप में बैठते आपको काट ले तो। चुप रह। सेठ जी हाँ। हाथ दियो। ले लाओ चेक कर लो। चुप है, क्या कर रहा है तू? है अरे टेस्ट कर लो ना, काटता नहीं काटता। चुप रह। अगर मेरे हाथ में काट लिया तो 14 इंजेक्शन पेट में घुसवाने पड़ेंगे मुझे। सेठ जी कौन से जमाने में जी रहे हो? वो जमाना चला गया जब 14 लगते थे, अब एक ऐसे लगता है बस खेल हो जाता है। अरे चुप रह तू। सुनो ना पापा, मैं ना एक और बात सोच रही थी हाँ कि ये घोड़ी पे बैठ के कैसे आएंगे? अरे सुनो, मैं ऐसे गोद में ले लूंगा, बढ़िया आराम से काम हो जाएगा सेठ जी। मेरी फोटो खराब हो जाएगी शादी की, मुझे चाहिए नहीं। पलट के बैठना अरे दूर। मुंडी ऐसे कर दूंगा ना, क्लोज। चुप। अरे क्लोज। चुप रह तू। हेलो लड़कियों, जाओ घर पे जाओ, अपने ड्रेसेस का नाप देखो, कैसी कौन सी कब पहननी है, समझी? ठीक है, बाय जीजा जी। यार रीलू हम ना जीजा जी के साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। ले ले। जीजा जी सेल्फी। अब बाय मेरे होने वाले पति देव। अरे चल ना, बात कर रही है बेकार की। सुने जरा। कुत्ते के साथ भी सेल्फी हो गई। अरे सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ, लेन देन की बातें हैं, समझ रहे? क्या 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 बकवास कर रहा है तू? लेन देन की बात हो तो गई, 10,000 रुपए दे तो दूंगा इसके। अरे ऐसे ना छोड़ूंगा, रिश्ता पक्का हो रहा है, दहेज बहेज कहाँ है सब? अबे चल, हाँ? दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ना दहेज दूंगा ना दहेज लूंगा। मैं फालतू की कुछ बात ना कर रहा, एक बात कान खोल के सुन लो।
दहेज दोगे तो ठीक है, वरना हम ना कर रहे शादी। तू कैसी बातें कर रहा मैं है? सही कह रही एक सुन, शादी है, कोई बेकार की बात ना हो रही है। दहेज लेने वाला और देने वाला दोनों के लिए अपराध है, दोनों जेल में चले जाएंगे। तू समझ ही नहीं रहा है। हे भगवान, इलायची की शादी जा लीचर छोटे के संग करा रहे हैं सेठ जी। ऐसा जामे का देख लो सेठ जी ने, जो मेरे अंदर ना है, चाहे कछु भी आ जाए, मैं यार छोटे की शादी अपनी इलायची से ना होने दूंगा। यार हीलू चल ना, कब तक वेट करती रहेगी? रुक जा ना, आते ही होंगे ना, मुझे पता है। वो यार आ रहा, जा तू जाना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, तुम्हें तो मैं याद कर रही थी, छोटे। हीलू क्या रिएक्शन दे रहे हैं जीजा जी? हाँ हाँ, चलते हैं ना फिल्म देखने। अब तुम्हारे चॉइस की बताओ, कौन सी देखनी है? हीलू प्लीज अब छोड़ना यार, क्यों जीजा जी का बैंड बजा रही है? बदमाश। नहीं नहीं, वो शादी के बाद देखेंगे। मैंने कहा ना, शादी के बाद। यार शर्म आती है मुझे। नहीं, अरे बाबा कसम नहीं ना, कसम मत दो। तुम भी ना कितनी कसमें वसमें देते हो, पता है ना तुम्हें। पता नहीं इलायची जी ने क्या देख लिया उस डड्डू जैसे शक्ल वाले आदमी में। क्या कुछ कहा तुमने? जरा जोर से बोलना। अब बस हाँ हीलू, आज के लिए इतना काफी है बस। नहीं ना, अरे ना, शादी से पहले नहीं, शादी के बाद। अरे नहीं, कसम मत दो अब। बड़ा ही चेप आदमी है, जबरदस्ती लड़की को अपनी कसम दे रहा है। लड़की कसम लेना नहीं चाहती, इसको देनी है चेपड़। एक मिनट होल्ड करना। जीजा जी मतलब क्या इशू है? फोन पे बात करो, अपने होने वाले पति से, छोटे से बात करो, और आप पता नहीं कैसे बक करे जा रहे, डिस्टर्ब करे। नहीं नहीं छोटे, वो है ना, वो हमारे दुकान वाले जो भैया हैं, वो भाई साहब। हाँ, जो कमरे में ऊपर रहते हैं। हाँ, उन्हीं से। छोड़ना यार हीलू, बस करना, अब आजा यार, बहुत हो गया प्लीज। छोटे तुम भी ना चुप करो अब। अरे मैं मना कर रही हूँ, मतलब शादी से पहले। अरे ठीक है, तुम कह रहे हो तो तुम कह रहे हो, इसी वजह से कर रही हूँ। हाँ मतलब ठीक है। जी जरा नीचे हो जाइए। रेडी? छोटे बस करो अब। अभी क्या कर रहा? खटखट, दरवाजा खोल, जल्दी आजा, बाहर बहुत तेज भूख लगी, आजा चल। आई मम्मी, आई मर गया, आई मर गया, आई मर गया भैया, आई रह गई यार, ए मम्मी, आई अरे मर गया भाई, छोड़ दे। इतना क्यों मार रहा है? खाने में क्या बना है? बैंगन। नहीं बनाएंगे, ठीक है? वो बात नहीं है, तू बना। ठीक है, बना लेंगे। क्या हुआ? मैं कह रही थी ना तुझे बस कर, देख तेरे चक्कर में पिंटू पड़ गया बेचारा। इधर आजा। अबे कितना कड़वा बना दिया इस बार, कलेजा भिन्ना गया एकदम। अरे ललित अंकल, तुम्हारा तो केवल कलेजा बनना रो है, यहाँ तो काका बनना गो है। क्या हो गया बता तो। अरे ललित अंकल कछू ना, तुम बताओ। तुम वैसे तो जाए लाके मैं इतनी रात को दिखो ना, आज कैसे मौज ले रहे हो यहाँ? कुछ नहीं यार, कुछ ताजा जख्म हो गए थे, उसी पे रफू करवाने आया था। एक बात बताऊं ललित अंकल, जा इलाके में तुम्हारी जख्मन पे सिर्फ नमक छिड़को जाएगो, कोई रफू ना करेगो। अरे सुनना, क्या हो गया तेरे को पता ना? कुछ ना, तुम छोड़ो, तुम अपनी बताओ।
अब इसको क्या हो गया? एक मिनट, अबे तू क्यों रो रहा है? कोई मेरे बालों से ही चुरा कर ले गया। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ अकेला मैं ही गमगीन हूँ, पर तुम दोनों के देखकर लग रहा है कि तुम लोग भी काफी चोट खाए हुए हो। सही बात पकड़ी है ललित अंकल। अच्छा एक बात तो बता, हुआ क्या है? अरे क्या बताऊं ललित अंकल, पहले एक बेवफा से प्यार कर लियो। अच्छा, वही की सजा भुगत रहा हूँ। फिर क्या हुआ? अब वो कोई और की रह जाएगी। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ हो? मैं भी यार किसी से बहुत प्यार करता था, कि ना शादी होने वाली है। ऐसा लग रहा है हम दोनों की स्टोरी सेम टू सेम है। मैं भी जिससे प्यार करता था उसकी भी शादी और कहीं होने वाली है। यार ये मोहब्बत की सारी स्टोरियां ना एक जैसी होती है। अंकल अंकल कहकर किसी और के साथ होली, वो एक बार नजर आ जाएगा ना, अकेला नजर आए ना तो उसके तीतर उड़ा दूंगा, तीतर। बाहर निकल साले, तब से नींद हराम कर रखी तूने, नींद हराम कर रखी। पीट के बेहाल कर दिया, किसी और का गुस्सा मुझ पे उतार रहा। दोस्ती गई बाहर में, अंदर आने की जरूरत ना है। तू यहीं सोइए, चल हट। जीजा जी के लिए तो मैं कर सकती हूँ, मैं तैयार हूँ, मतलब तैयार हूँ। सजना है मुझे सजना के लिए, मैं सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लो, क्योंकि मैं तो सज गई रे अपने छोटे के लिए, मैं तो सज गई रे अपने छोटे के लिए। हेलो इलायची जी। ओ हेलो, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसे बुलाने की? हाँ पर इलायची जी हम तो बस आपको, अरे फिर से नाम ले रहे हो मेरा, बेशरम कहीं के। इलायची जी अब आपको आपके नाम से नहीं पुकारेंगे तो क्या पुकारेंगे? इलायची जी आपने हमें मारा? हमारा? पर क्यों? क्योंकि तुमने किसी की होने वाली बीवी को छेड़ा है। इलायची जी हमने तो आपको आपके नाम से पुकारा है, इसमें हमने आपको छेड़ कैसे दिया? इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी? जब एक शादीशुदा लड़की को एक गैर मर्द उसके नाम से बुलाता है ना, तो उसे छेड़ना ही कहते हैं। इलायची जी हमें नहीं पता था कि इसे भी छेड़ना कहते हैं, हम तो इसे छेड़ना नहीं समझते थे। नहीं, छेड़ना ये भी है। जी अब आप बताइए आपको किस नाम से पुकारना है? अब मैं मिसेस छोटे हूँ, सो कॉल मी मिसेस छोटे। जी नहीं, छी। उस लीचड़, घटिया और छिछोरे आदमी के नाम से हम आपको नहीं बुला सकते। बस चुप, एकदम चुप। तुम मेरे होने वाले पति की इतनी बेइज्जती कर रहे हो, उसके बारे में इतनी ओछी बातें कर रहे हो, मैं सुनती रहूं? क्या चलो तुम्हें मारूं पकड़ के मैं? पर इलायची जी आप क्या? ये क्या बदतमीजी है बे? अब बदतमीजी ना भाई, मजबूरी हो रखी यार। तू तब से खम्भ जैसा खड़ा होके पता नहीं कहाँ ख्यालों में खोया है। मेरा प्रेशर हो रखा है यार। पानी गिरेगा मेरे में, पानी गिरेगा। छोड़ दे, आएगा यहीं पे। अबे प्रेशर, अबे तुझे प्रेशर। भाई बहुत तेज लगी, जान दे। अरे जान दे। दरवाजा भी ना खुल रहा है। अरे सारे चप्पल मारूंगी तेरे, मारूंगा। बदतमीज आदमी। हे भगवान, शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। सपना था, सपना था, सपना था, सपना था, सपना था, सपना था। हाँ भाई, पीटने वाले का नाम? छोटे लाल। लिख ले भाई, छोटे लाल। पीटने वाले का नाम? अरे कैसी बातें कर रहे हो दरोगा जी? है पीटने वाला अपना आधार कार्ड दिखा के जाएगा ऐसे कि मैं पीट रहा हूँ, देख लो मेरा आधार कार्ड।
अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब हो रहा है कि कुछ तो शक्लें वकलें देखी होंगी इसने। जरा बताए कौन है शक्ल देखी? दरोगा जी मैं शक्ल ही तो ना देख पाया। उन सालों ने ना मारने से पहले मुझे कंबल उड़ा दिया, घूसे घूसे मारे। कमाल की बात हो रही है। या तो लोग कंबल में घुस के घी पीते हैं और ये है कि कंबल में पीट रही है। अबे मुंह बंद कर ले, मक्खी घुस जाएगी। मैं कह रही हूँ सर, आसपास मक्खियाँ है ना? दरोगा जी एक बात कहना चाह रही हूँ क्या? कि जिन गुंडों ने पीटा है ना इसको छोटे को, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करो आप बस। कमाल की बात कर रहे हो आप भी सेठ जी। छोटे ने एक का भी हुलिया तक तो बताया नहीं, तो क्या पिंकी जी हुई किसी में भी हाथ डाल दे? मतलब कुछ तो हिंट दे दे या कुछ तो दे दे। छोटे हिंट देना तू। अरे क्या हिंट दे दूं? 10 बार बता रहा हूँ कि मारने से पहले उन सालों ने कंबल उड़ा दिया था मुझे। ऐसा है कि छोटे ने अब कोई भी सबूत नहीं दिया, तो अब जो है पिंकी जी अंधेरे में तीर मारेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये दिल्ली की बदनसीबी है। मैं कह रही हूँ सर, चले? चलना। छोटे मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तू मेरी मालिश ना कर पाएगा ना। सेठ जी ना कैसी बातें कर रहे हो? आज तो मेरी ऐसी हालत हो रही है कि कोई मेरी मालिश कर दे। तुम कर दो मेरी मालिश। नहीं मैं समझ रहा हूँ मैं। सेठ जी कुछ भी कहो, मौसा जी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। क्या बोल? अभी बोल के गए थे कि छोटे संभल के रहियो बेटा, हमला होगा तुझ पे। और हो गया। सुना सेठ जी, तुम इलायची की शादी कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ। कन्यादान करेगा उसका? ना, दान तुम रख लियो, कन्या मैं रख लूंगा। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी मुझे एक शंका लग रही है। क्या? मेरे मौसा जी बता रहे थे कि जो इलायची की कुंडली है ना, उसमें मंगल भारी है। मतलब हाँ। कुंडली में कुछ दोष है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब जो भी हो रहा है बस तो कुंडली की वजह से हो रहा है। कुछ तो है चक्कर। तू एक काम कर, फिटकिरी वाला दूध पी ले, तेरा दर्द कम हो जाएगा। ठीक है चल। अरे दीदी बड़ा अच्छा गाना गा रही है दीदी है। आप यहाँ? हाँ जी, वो क्या ना, मेरे स्टोव में तेल खत्म हो गया था तो मैं यहाँ आ गई खाना बनाने। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, भैया आया करो। ये तुम्हारा खुद का किचन है, रोज आया करो, टेंशन नहीं है। जी थैंक यू। अरे थैंक यू क्या बात है? क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। जलेबी खाओगी? नहीं, इच्छा नहीं है मेरी। यहाँ बहुत अच्छे तरीके का कलाकंद मिलता है, तो हम सोच रहे हैं कि आपको खिला दे कलाकंद। तो क्या चटंकी भैया, दूसरों को कलाकंद खिला रहे और खुद की बहन को एक छोटी सी चॉकलेट भी नहीं? अच्छा जी एक बात पूछनी तुमसे। इलायची की शादी तय कर दी और हमें बताया भी नहीं। लड़का क्या करता है भाई? पूछ हिलाता है। लड़का पूछ हिलाता है? मजाक कर रही हूँ। अरे जी तुम भी ना। अच्छा जी एक बात बताओ कि पैसे कितने कमाता है? क्यों क्या करेगा? उधार लेगा क्या उससे? पूछ रहा है पैसे कितने कमा रहा है, बात कर रहा है बेकार की। देखो ऐसा है जीजा, हमसे ढंग से और तमीज के दायरे में रह के बात करियो। अबे चुप रहे, बात कर रहा बेकार की। क्या इलायची के पापा, तुम हमेशा मेरे भाई को उल्टा सीधा क्यों बोलते रहते हो? अरे है इसी लायक, एक नंबर का खचड़ू आदमी है, घटिया। है? मैं घटिया हूँ? मैंने कौन सा कद्दू को छेड़ दिया? अबे कद्दू का नाम जबान में मत लाइयो, वरना जबान खींच कर यहीं काट डालूंगा। अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पूछ ले इससे जरा, भांजी की शादी में आएगा क्या लेके आएगा, या यदि खाली हाथ हिलाता हुआ चला आएगा यहाँ पे? भांजी है मेरी, छटंकी की भांजी है। छटंकी ना लेके आएगा उसकी शादी में कुछ? अबे लाया तू। अरे रहने दो, तुमसे अच्छा आइटम लेके आया हूँ मैं। आइटम लेके आया? जबरदस्ती की बात कर। अबे शक्ल देखी तूने अपनी? तुमसे अच्छी है भाई हमारी शक्ल। अच्छा अच्छी देख रहा हूँ। अरे बात थोड़ा थोड़ा आईना देख आईना। अरे मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या लेके आया हूँ। क्या? अरे आओ थोड़ा जीजा आओ, हमारे नाटक मत करियो हमसे। तू देख रही हो? अरे हाँ, तो देखते हैं ना, चलो ना, देखूंगी। बच गए भाई,
क्या कर ले? अरे कुछ तू ना, क्या मैं दिखा क्या रहा है? करूँगा? अरे क्या दिखा रहा है तू? बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हमारा दिमाग खराब हो गया, धक्का दे रहे हो यार मैंने। चल। ऐसा है, ऐसा प्यारा गिफ्ट लेके आया अपने भांजी के लिए कि तुम्हारे पूरे खानदान में किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। अपनी दी बेटियों को समझ गए तुम। अच्छा हाँ। कौन से हीरे जवाहरात और कौनूर लाके आया है बता। अरे छटंगी भैया बताओ ना अपनी भांजी के लिए क्या गिफ्ट लाए हो बताओ ना। अरे कड़ी मेहनत का लेके आया हूँ जी गिफ्ट। हाँ समझ गई तुम। सुन पहले कवाली गा ले तू तब दिखाइयो। अरे दिखा रहा हूँ, चिचिया क्यों रहे तुम? इतना चिचियाते हो, बड़ा अच्छा ना लगा मुझे। ये देखो जी देखो इसके पास एक फूटी कौड़ी ना रहती है, फिर ये कहाँ से लाया असली यार बता। सेठ जी की बहुत खुशफहमी में जी रहे हो आप। इसने ये हार खरीदा नहीं है बल्कि इन मैडम के गले से छीना है, यानी कि चोरी करके लाया है ये। अरे वही चोर है जिन्होंने मेरे गले तो हार चुनिया सी। अच्छा गलती आपकी पूरी बहन जी है। इतना कीमती सामान अपने गले में कोई पहन के निकलता है सुनसान रास्तों पे? हार पहन के निकल रही है तुम। एक मिनट छटंकी जी, ऐसा है कि सारे फैसले जो है वो तुम ही करते रहोगे। हम पिंकी जी यहाँ किस लिए आए हैं फिर? रतालू उखाड़ने। अरे मैं पूछ रहा हूँ साहब, यहाँ रतालू उखाड़ने थोड़ी आए हैं? हाँ तो ऐसा है छटंकी, चोरी के इल्जाम में पिंकी जी तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। देखो देखो दरोगा जी, इनको ना अरेस्ट मत करो। इनकी भांजी की शादी है, कितना बुरा लगेगा ना उसे। और वो आप रेसिपी मांग रहे थे ना उस दिन, वो तो मैं लिख के रखी हूँ, आप लेके जाना। एक मिनट जरा हार दीजिए। हार ये दीजिए बहन जी, आपका हार मिल गया। चलिए एक मिनट, तुसी ये अरेस्ट नहीं करोगे? नहीं क्या है ना, इसकी भांजी की शादी है तो वो बुरा मान जाएगी बेचारी। अच्छा ता ठीक है। भांजी की शादी है ना मेरे, तो इसलिए मतलब ये मोया कंजर कहीं का। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल मंगी, क्या देख रहा है तू? तो चल। हाँ जी। वो देखो वो वाला बड़ा सुंदर है। हाँ आते हैं चलो। अरे देख लेते हैं, यहाँ पे नाम सुना है, थोड़ा बहुत तो सुना ही है नाम। यहाँ पे? हाँ हाँ चलो। अरे यार जीजा जी, ये कैसे रोने धोने वाले गाने बजा रहे हो? वो क्या है ना, मेरी शादी आम बात नहीं है कोई, थोड़ा अच्छे गाने बजाओ यार। हाँ वो वाला गाना बजाओ, वो बाबुल की दुआएं लेती जा जब तुझको पति बीमार मिले, वो लगा दो। मम्मी यार पति बीमार नहीं होता है, वो जा तुझको सुखी संसार मिले। हाँ वही वाला गाना लगा दो। लेकिन आंटी जी हम गाने सुनने थोड़ी आए हैं, हम तो इलू की शादी की शॉपिंग करने आए ना। हाँ तो फिर दिखा दो। जी बताइए क्या दिखाना है आपको? यही दिखा दो कुछ 25-30 हजार वाला, मतलब ऐसा दिखाना कि जैसे मैं अपने पति के सामने जाना वो लिटरली बेहोश होके गिर जाए। जी ठीक है, दिखाते हैं आपको। ये वाला देखिए, ये जयपुर का स्पेशल पीस है। अरे यार जैसे किसी बेवकूफ बना रहे हो मुझे। नोएडा से बन के आया है। हाँ लेकिन कारीगर जयपुर के हैं। ओहो जी नहीं, कारीगर भी ना यूपी के हैं और नोएडा में बना है, बस लेबल लगा दिया जयपुर का और हो गया जयपुर का। वो भी कस्टमर्स को उल्लू बनाने के लिए। मुझे नहीं, मुझे सब कुछ पता है। इलायची क्या कर रही है तू? अपने पापा की पोल क्यों खोल रही है? मम्मी प्लीज, मुझे ना झूठ से सख्त नफरत है और यहाँ पे सब जानते हैं। देखिए इलायची जी, आपके पापा हमें बोलते हैं जो बोलने के लिए, हम बस वही बोलते हैं, उन्होंने ही हमें सिखाया है। हाँ ठीक है फिर चलिए अब दिखाइए जरा। इलू सेल्फी। हाँ दिखाइए। जी एक ये भी है, ये देखिए। नहीं बड़ा फीका सा लग रहा है। अब वो वाला दिखाना जरा। ये नहीं उसके ऊपर। ये नहीं उसके बाजू में। ये अरे गधे दिखाना वो वाला। ये हाँ वो। जी
ये नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? नहीं, वो सेठ जी ने मना किया है। अरे वो दरअसल उन्होंने कहा है कि ये विदेशियों के लिए और देशियों को हम मतलब देने के लिए मना किया है। पापा ने मना किया है? जी। तो फिर तो जरूर दिखा दो। नहीं, हम नहीं दिखा सकते, वो गुस्सा करेंगे। अरे यार बोल देना कि मेरी मम्मी पीछे पड़ गई थी। ये क्या बोल रही है इलायची, मुझे क्यों फंसवा रही है? अरे यार बोल देना कि इलायची बोल रही थी यार, दिखाओ यार अभी। जी दिखाओ। ठीक है। दिखा दो दिखा दो। हाय यार, वाओ व्हाट अ लवली पीस इलू। प्रिटी प्रिटी। वो तो होना ही है ना, आखिर पसंद मेरी जो है। मम्मी मतलब आजकल आपकी पसंद कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हो गई है। मुझे भी अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि एक बार जरा पहन के दिखा दीजिए प्लीज। अरे पहन के दिखा दीजिए यार। जितने ग्राहक आते हैं उन सबको दिखाते हो ना, हमें कांटे लगे हुए हैं क्या? जल्दी दिखाओ, हम भी तो ग्राहक जैसे हैं। आज चलो। इलू सेल्फी। चलो। आय हाय। अच्छा थोड़ा सा नाच के फिर दिखा दीजिए ना, प्लीज दिखा दीजिए ना। देखिए अब कल परसों तो मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं रोज रोज थोड़ी ना आऊंगी उस दुकान में। इलायची जी, आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, हम नाच के दिखाते हैं आपको। ठीक है शुरू। आज जी बात क्या नाचो यार, मजा ही आ गया। मतलब कितने गए? जी 50,000 का, ऐसा हमें सेठ जी ने कहा है और बताया है। तो उससे 1 रुपया कम ना। अरे पापा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लहंगा ना मुझे यानी कि आपकी बेटी को पसंद है, आप समझ रहे हैं? हाँ ठीक है, अगर बेटी को पसंद आया तो 50,000 कैश दे दे और लहंगा ले ले। सेठ जी, हमें ऐसा लगता है कि आपको अपनी बेटी के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। चुप रहे, धंधे में कोई बेटा बेटी ना होता है, समझ में आया? बेच आराम से, चल। ठीक है सेठ जी। दुकान वाले भैया एक काम करते हो, अभी लहंगा अपने पास रखिए और मैं ना लाजपत नगर जाके ना 25,000 में ये सेम लहंगा ले लूंगी। और वहां की दुकानें ना आपकी इस दुकान से ज्यादा पुरानी और ज्यादा बेटर माल मिलता है वहां पे, समझ रहे हैं आप? चलो मम्मी। अरे एक मिनट, रुक तो। ये ले, एक बाप की हैसियत से दे रहा हूँ, एक बिजनेसमैन मुरारी लाल के लिए। थैंक यू पापा। एक काम करती हूँ, लाजपत नगर से 25,000 का लहंगा ले लूंगी इसमें से, और 25,000 की और शॉपिंग कर लेंगे। मम्मी जल्दी चलो 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 चलो। अरे इलायची तू 50,000, अरे रुक तो, बड़ी शैतान लड़की है, देखो बाप को बना के चली गई। अच्छा सुन पंचम, आज सही नाम ले रहा हूँ तेरा। हाँ जी सेठ जी। इलायची के लिए लहंगा जो है पैक कर दे, मुझे पता है वो कहीं और से लहंगा ना खरीदेगी। भाई आखिर ये दुकान है किसकी? है तो मेरी बेटी की ही। पंचम, पंचम, अबे क्या हो गया यार, तू इतना उदास क्यों हो रखा है? भाई क्या हो गया, तू कुछ बोल ही नहीं रहा यार, ना खा रहा ना पी रहा ना कोई धुन बना रहा, कैसे काम चलेगा यार? म्यूजिक डायरेक्टर कब बनेंगे? सुन भाई, वो छटंकी मामा है ना है यार, मुझे उनकी नजरें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, मुझे तो अपनी इज्जत खतरे में लग रही है। तू सुन रहा? अरे यार कुछ तो बोल भाई यार, तू देख ऐसी उदासी तेरी मुझसे देखी ना जा रही है। जल्दी आ। कोई आ गया यार। जीजा जी छत पर हैं। सुनीता जी आ गई। आई। हेलो पिंटू भाभी। हेलो चलिए। हेलो जीजा जी। हेलो। वो क्या है ना, इलायची आपको बाहर बुला रही है, कल संगीत है ना तो उसको कुछ बातें करनी है। अच्छा जाओ गुग्गू, जाओ। सुनीता जी बैठिए। जी इलायची जी, आपने हमें बुलाया। जी जीजा जी प्लीज बैठिए ना। वो क्या है ना,
कि मेरी शादी होने वाली है छोटे के साथ, तो मैं सोची सॉरी, होने वाले पतिदेव जी कॉलिंग। हेलो, हाँ छोटे, हाँ मैं ठीक हूँ, कैसी हो सकती हूँ तुम्हारे बिना वैसे। अच्छा सुनो ना, एक बहुत जरूरी बात पूछनी थी। तुम्हें गाना गाना आता है क्या? ओह वाह, तुम्हें सच में गाना गाना आता है? हाउ कूल। नहीं नहीं, वो क्या है ना छोटे, कुछ लोग की लाइफ में टंटे हो रखे हैं, अपने आप को ना तानसेन का ग्रैंडसन आई मीन ग्रैंडसन समझते हैं। हाँ सच्ची बोल रही हूँ। छोटे तुम भी ना, हट बदमाश। नहीं नहीं मतलब शादी के बाद। हाँ अच्छा ठीक है, गाने के बाद पक्का। अच्छा सुनाओ ना, गाना सुनाओ, शुरू हो जाओ ना, बस करो। हाँ ओहो ओह माय गॉड, इतना सॉलिड गाना कैसे गा सकते हो यार, मुझे तो सच्ची में यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ही हो ये, मतलब हाय। जीजा जी, मेरे होने वाले पति ना वो छोटे बड़ा ही प्यारा गाना गाते हैं, सुनेंगे? धन्यवाद इलायची जी, हमें नहीं सुनना, सॉरी। होल्ड करना जरा। अरे मैं सच्ची बता रही हूँ, बड़ा अच्छा गला चलाते हैं। देखिए इलायची जी, हमने तो आज तक सिर्फ उन्हें कैंची चलाते हुए देखा है, और तो कुछ नहीं देखा, बाकी गाना। क्या मतलब, क्या मतलब है आपका? एक कैंची चलाने वाला सिंगर नहीं हो सकता, जबकि एक सेल्समैन बड़ा अच्छा सिंगर हो सकता है? तो हमने कब कहा कि वो गाना नहीं गा सकते? इलायची जी आप भी कुछ भी बोल रही हैं। नहीं नहीं, फिर ऐसा क्यों कहा आपने मेरे होने वाले पति के बारे में? हमने ऐसा क्या कहा? आपने कहा कि आपने उन्हें कैंची चलाते हुए देखा है। ओफो इलायची जी, पर इसमें कोई झूठ थोड़ी ना है, क्या वो कैंची चलाता है कि नहीं? तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि वो सिंगर नहीं हो सकते? हमने ऐसा कब कहा? अरे अभी भी तो कहा। तो भाभी, ये जीजा जी इतने उदास उदास से क्यों हैं? पता नहीं जी, एक दो दिन से ऐसे उखड़े उखड़े हो रखे हैं। तो आपने पूछा नहीं क्या उनसे? पूछा मैंने, लेकिन उसने मुझे पीट दिया। हाँ मतलब गुग्गू ने डांट दिया मुझे। नॉट फेयर भाभी, वो ऐसे थोड़ी कर सकते हो, आपको डांट नहीं सकते ऐसे। जाने दीजिए सुनीता जी, हम लोगों के बीच तो ऐसी डांटा डांटी चलती रहती है। पक्का? हाँ चलो आप कहते हो तो जाने देती हूँ। सुनीता जी एक बात कहें? हाँ जी, दो बातें कहो। आप ना गुस्से में बहुत क्यूट लगती हैं। आलू के पराठे खा लो। मैं ना खा आलू के पराठे। अरे खा लो। अरे तो रहने दे, बस बेकार की बात मत कर। खा लो, खा लो, तो खा तू लो, जिद मत खा लो ना। लज्जी के पापा, खाना खा लो। करूँ? मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चली जाएगी, घर कितना सूना हो जाएगा ना। फिर इस घर और मोहल्ले में कौन शरारत करेगा बता? एक पल भी अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी मेरी शादी कराने की इतनी जल्दी लगी रहती है ना। पापा भी ना। पापा, मम्मी। अरे वाह मम्मी पापा, जरा ये तो देखो, मतलब मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, जल्दी से देख के बताओ। अच्छी लग रही है? अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, बताइए ना। बेटा तेरी शादी ना मैं तेरी कुंडली का दोष मिटाने के लिए कर रहा हूं अभी, लेकिन एक ना एक दिन तो तेरी शादी करनी पड़ेगी ना। तो फिर ये घर छोड़ के चली जाएगी, अपने मम्मी पापा को छोड़ के चली जाएगी बेटा। पर मैं तो नहीं चाहती ना छोड़ के जाना, अब आप भेजेंगे तो जाना पड़ेगा ना पापा। पागल, मैं तुझे थोड़ा ही भेज रहा हूं, ये तो दुनिया का रिवाज है कि लड़की को एक ना एक दिन तो
पढ़ाई कर जाना ही पड़ता है। नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के ना कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ, बस कह दिया मैंने। मैं भी तो तुझे कहीं ना भेजने वाला हूँ। जिस लड़के से भी तेरी शादी करूंगा ना, उससे शर्त रख दूंगा मैं कि उसे मेरे घर का घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। I love you, पापा। I love you, मम्मा। I love you too. अरे यार ललित अंकल, एक बात तो बताओ। हाँ, पूछ भी जिंदर। ये चोरियां इतनी बेवफा क्यों हूं मैं? इस सवाल का जवाब तो बड़े बड़े बाबा के पास भी ना है। क्या बात कर रहे हो? अबे उनके पास जवाब होता तो बाबा ही ना होते वो। क्या कह रहे हो तुम? मैं समझो नहीं। अरे ये जो बाबा लोग होते हैं ना, बाबा लोग, ये लोग शौक से बाबा नहीं बनते हैं। इनके साथ भी किसी लड़की ने बेवफाई की होती है तब जाके बाबा बनते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए कि ये लड़कियां इतनी बेवफा क्यों होती है। जागो, मतलब मैं भी बाबा बन जाऊंगा। हाँ, बन जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। अरे तो तू मेरी बात ही ना समझ रहा। एक तो मैं पहले बोल रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक ना है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना कि आ रहा हूँ। अच्छा सुन, आ रहा हूँ तो शाम को दाल खिचड़ी बनवा लिए। उनको बोल दिए तबीयत ठीक ना है मेरी। अरे 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 मम्मी मम्मी मम्मी, अरे 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 छोड़ दे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे अरे। अबे क्या है? ये क्या है? चलना आगे। चल चल चल। मेरी समझ में ये ना आ रहा, मैं कोई ढपली हो रहा हूँ कि कोई भी आके बजा रहा है। भाई ऐसा है कि छोटे इस बार फिर से तो कंबल में घी पी गया। हाँ, मेरा मतलब कंबल में पिट गया। पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, क्या मतलब तुम्हें क्या लग रहा है? मैं तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे कंबल में पिटने का शौक हो रहा है। अरे अचानक से लोग आए, कंबल उड़ाया, पीट के भग गए मुझे। अरे दादी, यही जुल्फे सवारियों। दरोगा जी क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है आपके राज में है? एक शरीफ मतलब जो है, छोटे जो है, इसको कोई पीट कर चला जा रहा है, आप कुछ कर ही ना रहे हो। ऐसा है सेठ जी कि अब तो मुझे इस छोटे की शराबत पे शक हो रहा है। जी क्या बात कर रहे हो दरोगा जी? अरे फालतू की बकवास कर रही है और क्या। मैं कर रहा हूँ साहब, तो बस ऐसे ही अंदाजा लगा रहे हैं और क्या। अरे क्या अंदाजा लगा रहे हैं, क्या अंदाजा लगा रहे हैं ये बताओ। जो आदमी शरीफ है वो शरीफ है, उसमें क्या अंदाजा लगाना है? अब ये शरीफ है या नहीं ये तो छानबीन के बाद ही पता चलेगा सेठ जी। और अगर ये शरीफ है तो ये कितना शरीफ है ये भी तभी पता चलेगा। अरे दरोगा जी क्या हो रहा है ये है? जो गुंडे हैं उनकी तो छानबीन करना रहे हो, जो इसको पीट गए, और जो पिट गया उसकी छानबीन कर रहे हो छोटे की। बताइए कमाल कर रहे हैं ये। ऐसा है सेठ जी कि बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं तो अवार्ड दे दूं तुझे। मतलब साहब को तो अवार्ड मिलनी चाहिए हैं? सही कहा तू मंगी। चल देख लूंगा मैं जी। आजा आजा चल, एक मिनट हटो। अरे आराम से आ, आराम से, आराम से आ ना। तो उठा क्यों ये बता। अरे सेठ जी, अरे वहां से उठ के यहाँ आ गया। पहले मुझे ये बताओ सेठ जी, हाँ, इस आदमी को किसने दरोगा बनाया? ये तो रसोईया होता तो अच्छा था किसी जगह। अरे यार तू टेंशन ना ले छोटे, तू आराम से बैठ बस। टेंशन ना लो? क्या मतलब? ऐसे कैसे टेंशन ना लूं सेठ जी? एक दिन मुझे गोली मार के कोई चला जाएगा कंबल के अंदर, तुम कहना टेंशन मत लो। और सुन, अपने कुत्ते का ख्याल रखियो तू बस।
और सुन, अपने कुत्ते का ख्याल रखियो तू बस। और अपना अपना भी रख। मैं कब कह रहा हूँ कि ना रख। अपना भी रख। अरे भी में बहुत कुछ छुपा है ना ना, सेठ जी। तू हर बात गलत ले। बहुत बड़े बात जब से पिट रहा है तू हर बात गलत ले जा रहा है। अबे छोटे, अबे क्या हो गया? हाँ? आराम से। अबे अबे तू फिर से पिट गया क्या? फिर से पिट गया का क्या मतलब है? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? फिर से पिट गया दिख रहा है ना शक्ल पे ऐसा। ये क्या है? ये पिट गए तो पिट गए, फिर से पिट गया, फिर से क्यों? मैंने कही थी, पहले से कह रखी थी। सेठ जी मैं बता रहा हूँ, जो भी हो रहा है ना तुम्हारी बेटी की कुंडली की वजह से हो रहा है। इसका खामियाजा तुम्हें भी भरना पड़ेगा। क्या खामियाजा? कितने में बात हुई थी? 10,000 में हुई। 10,000 में हुई थी ना? हाँ? अब 20,000 हो गए। तू कैसी बातें कर रहा है? बेकार की डिमांड करता चला जा रहा है। तुझे पता है ना कि इलायची की, अरे यार इलायची की शादी में वैसे ही मेरा भट्टा बैठ जाएगा, ऊपर से तू डिमांड पे डिमांड किया जा रहा है। एक काम कर लो फिर। क्या? इलायची की शादी मेरे कुत्ते से हो ना पाएगी। उससे शादी करने के लिए दूसरा कुत्ता ढूंढ लो, उसी को बना लो दूल्हा। क्या बात कर रहा है तू? सही है और क्या? सही क्या है? चल ठीक है, मैं मान रहा हूँ तेरी बात। ठीक है, 20,000 मिल जाएंगे तुझे। हाँ। लेकिन सुन, आज भेज दियो कुत्ते को अपने मेरे घर पे। मेहंदी की रस्म है, कोई इलायची और कुत्ते की कोई रस्म होनी है 7 साल। ठीक है? चल एडवांस तो दे दो। अरे दे दूंगा ना ऐसे। अरे भागा ना जा रहे हो बेकार की बात। भागा मतलब? नमस्ते भाई साहब। आधा कुत्ता लेके आऊंगा सगाई में। लौंडे को बहुत बड़े वाले हैं। कहाँ पीट दिया लौंडे को? अबे ये तो बड़ा कंजूस आदमी है यार। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।